हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरे थंबनेल देखा, तलाक के केस में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है जो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है जब भी तलाक किया जाता है तो इतनी आसानी से कोर्ट तलाक नहीं देती है, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि रिश्ता अगर बंधा है, शादी हुई है तो तलाक क्यों हो जाए। एक मौका दिया जाता है कि भाई टाइम दिया जाएगा, पीरियड दिया जाएगा कि आप इसमें थोड़ा टाइम लो, 6 मंथ का, देखो क्या पता अपने रिश्ता आपका बच जाए। कोई भी देगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करोगे, फैमिली में, तो सब यही बोलेंगे कि बातचीत करो, क्या पता रिश्ते को चांस दिया। एक चांस तो हर किसी को दिया जाता है, गलती है तो गलती सुधारने की कोशिश करो। बट आज की डेट में ऐसा हो जाता है, चाहे वो लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज, एक एक 2 महीने नहीं शादी टिकती है। अभी तो कोर्ट में सिर्फ मतलब अदर केस तो छोड़ो, सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूटेड केसेस है ना, मैट्रिमोनियल जितने, बस यही केस चलते हैं। शादी करेंगे, 1 महीना नहीं हुआ, दूसरे दिन डिवोर्स भी हो जाएंगे। अब मैं खुद एक आपको बात बताऊं, जो केसेस आते हैं ना, शादी भी जैसे हम करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद 1-2 महीना शादी चलती है, वही लोग फिर डिवोर्स के लिए हमारे पास आ जाते हैं। आखिर होता क्या है इनमें, क्यों आपस में एक दोनों को समझने की क्या गलती हो जाती है कि 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आप डिवोर्स फाइल करने की कोशिश करते हो, कोर्ट पहुंच जाते हो कि भाई शादी चाहिए, प्रेग्नेंट होती है भाई, फिर भी बोलती नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए। रीजन पूछो तो रीजन नहीं पता। और आपके साथ भी होते हैं ऐसे, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम शादी हमारी लव मैरिज हुई है, ये हुआ अरेंज, या 2 महीने नहीं शादी टिकी, पत्नी छोड़ के चली गई, या झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही, रोज रोज लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो आज की वीडियो में ऐसी बात करूंगी जो तलाक का बना है कि कितने दिनों में आपको तलाक मिल जाएगा आसानी से, और आपके मुताबिक कि जो होता है ना, फर्स्ट 2 डेट पे होती है, तो जैसा आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ही आपको तलाक मिलेगा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए क्या नई गाइडलाइंस है ये, वो मैं डिटेल्स में बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब जैसे आप सबको पता है, तलाक 2 तरीके के होते हैं। एक तो पहला जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं, जिसे एक तरफा बोलते हैं। एक तरफा में क्या होता है, एक पार्टी रेडी होती, दूसरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी चाहती है तलाक देना, पति नहीं चाहेगा, या पति चाहता है, पत्नी नहीं देना चाहती। तो इन दोनों में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है टास्क। अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कर दिया, बातचीत से ही, सलाह मशवरा करके वो म्यूचुअल पे लेकर आ गए, फिर तो हो जाएगा। नहीं तो वो लंबा लंबा, जैसे पत्नी चाहती है ना, कोई किसी की भी बात कर रही हो कि भाई मैं इसको तलाक तो दूंगा ही नहीं, या नहीं दूंगी ना, साथ में रहूंगी, इसको परेशान कर दूंगी, तो ऐसा सोच के ना आप उसको परेशान नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो, आप दोनों की लाइफ खराब होती है। और अगर आपके केस में बच्चा है तो कम से कम बच्चे का सोचो। साथ में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, एटलीस्ट बच्चे के लिए, उसका भी फ्यूचर खराब हो रहा है इसमें। आप अपनी लाइफ नहीं बचा रहे हो कि उसकी लाइफ नहीं खराब कर रहे हो, दोनों की ही लाइफ खराब हो रही है ना, आपकी लाइफ बच रही है। माँ बाप या पेरेंट्स कब तक साथ देंगे, कब तक आपका सपोर्ट बनेंगे, कहीं ना कहीं तो साथ छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन उस मोड़ पे, उस मझधार पे खड़े हो जाओगे ना, जहाँ कोई नहीं रहेगा, फिर आपको या अपने पति की या पत्नी की याद आएगी। क्योंकि हर जीवन एक अकेला नहीं बिताया जा सकता, जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है। और उस मोड़ पे आपने दोनों ने एक दूसरे पे ऐसे एलिगेशन लगा दिए कि आप दोनों का चेहरा देखना नहीं चाहते। तो कोई छोटी बातें हैं जहाँ एडजस्ट हो सकता है, मैनेज हो सकता है तो करो, नहीं तो तलाक तो रास्ता है ही। तो जब तक आप एक टाइम पे पछतावा ना आपके पास हो जाए कि काश मैं एक बात कर लेता या बात कर लेती, रिश्ता ना टूटता, तो वो काश काश वर्ड ना रह जाए, तो कोशिश करो, वरना बहुत ऑप्शन है। बात करते हैं कि जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, जिसे हम आपसी सहमति से बोलते हैं, ये सबसे ये जो समझदार जो लोग होते हैं ना, वो ये लोग करते हैं। क्यों? उनको पता है भाई हम साथ में रह ही नहीं सकते, अब हमारी बननी नहीं है, तो हमें अलग रहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तलाक तो अगर कोर्ट में जाओगे तो वो पहले वही आपके मेडिएशन कराएंगे, काउंसलिंग करवाएगी, टाइम देंगे रहने के लिए। तो आप क्लियर बोल दो कि भाई हमने सर समझौता कर लिया आपस में, हमने सारी टर्म एंड कंडीशन रख ली है, कितना पैसा हमें लेना है या देना है, ये बच्चा किसके पास रहेगा, सारा रेडी है, बस हमें म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए। तो उस तरीके से ही समझदार लोग होते हैं, क्योंकि अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे, ना अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दोनों खत्म, रिश्ता नहीं चल रहा, ठीक है यार, नया कोई ऐसा लाइफ नहीं मिला, फर्स्ट नहीं हुई सक्सेसफुल, दूसरी लाइफ स्टार्ट करेंगे। क्यों लंबा इस रिश्ते को रखना है, क्यों कोर्ट कचहरी के लंबे लंबे वो करने हैं। अब होता क्या है, इसमें भी म्यूचुअल डिवोर्स में एक चीज होती है, जैसे 2 तारीखों पे डिवोर्स हो जाता है, 2 डेटों पे। फर्स्ट डेट पे आपको फिर 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ के बाद जो डेट लगेगी उसको हो जाएगा। अब जो इस 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है ना, अब वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपका फर्स्ट डेट हो गया है ना, उसके बाद आप चाहें तो या 1 हफ्ते के बाद ही दूसरी डेट ले सकते हैं, या 2 हफ्ते के बाद, या 1 महीने के बाद। डिपेंड आप पे पूरा करता है कि आपको वही लेना है कि अब मेरे को ज्यादा नहीं करना,
बट शर्त ये होनी चाहिए आपका जो सेपरेशन है वो 18 मंथ का कम से कम होना चाहिए, या मतलब मान के चलो 2 साल का, अगर मैं क्लियर वर्ड में कहूँ तो ये जो क्लियर है, जो 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड कोर्ट देती है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्लियर आदेश किया गया। क्योंकि जब आप रहना ही नहीं है, आपसे सहमति से डिवोर्स ले ही रहे हैं, तो 6 मंथ का भी टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू लाइफ करना चाहते हैं, या दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। 6 महीने का टाइम एक बर्बाद करना एक बर्बाद ही हुआ। 6 महीने वेट करो, पर पता है जब साथ में रहना ही नहीं है तो कुछ सेंस हुआ ही नहीं, तो वो भी खत्म हो गया। जब आपकी फर्स्ट डेट लगती है तो आप एक एप्लीकेशन डाल दो, जस्ट आपसे रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे 1 हफ्ते के बाद ये डेट दे दिए जाए, या 2 हफ्ते के बाद, जैसा आप कंफर्टेबल समझो, तो उस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग ही डेट दे दी जाएगी, और फिर दूसरी डेट लग के आपका तलाक हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिर्फ टर्म एंड कंडीशन है, सिर्फ म्यूचुअल डिवोर्स में है, मतलब कि आपसी सहमति से जो लोग तलाक लेते हैं, कंटेस्टेड में नहीं है। कंटेस्टेड में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो म्यूचुअल में आ जाए। आपकी वाइफ आपको प्रेशर कर रही है, आपका मोरल डाउन कर रही है, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, प्रेशर अपने आप पे नहीं लेना। वाइफ को प्रेशर में डालना है, उसका मोरल डाउन कराना है, उसको अगर वो 1 केस करती है तो 2 केस उस पर करो, या पत्नी के पास भी सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हो, उसको म्यूचुअल में लेके आ जाओ। और ये समझदारी वाले, ये सबसे समझदारी वाला काम यही है। नहीं रहना तो कोई केस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पति के साथ बन नहीं रही है, आप उसको देखना नहीं चाहते, केसों में फंसा रहे हो, तो क्यों उसके पैसे के पीछे पड़े हुए हो। खुद पढ़े लिखे हो यार, खुद काम करके अपने आप को मेंटेन करो। आप तो ऐसे भी जजमेंट आ रखे हैं कि आप वो जजमेंट लगाओ, मेरी वीडियो पे चैनल पे जाके देखो, आपको जजमेंट भी मिल जाएगी ऐसी कि पढ़ी लिखी वाइफ होती है या काम कर रही है, उसको मेंटेन देने की जरूरत नहीं है। बस वो किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, क्या गाइडलाइंस है, क्या जजमेंट है, वो अपने बात करो। जजमेंट चाहिए, मेरे चैनल पे जाओ, देखो, आपको मिल जाएगी बहुत सारी। तो इस तरीके से करो ताकि वो म्यूचुअल पे आ जाए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तलाक लेने का यही है। तो ये भी अब आपका 6 मंथ भी कूलिंग पीरियड खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों तक बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ, इस सिचुएशन से गुजरते हैं, अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, बट तलाक नहीं मिल पाता है। आपसे सहमति से भी 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, तो वो भी अब खत्म हो चुका है। आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग आपको डेट मिल जाएगी और आपको तलाक भी मिल जाएगा। तो ये जो जजमेंट है ना, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका नाम शेयर कर दूंगी, आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हेल्प चाहिए आपको केस से रिलेटेड, कोई क्वारी चाहिए, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ये मुझसे मेरी टीम से आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो, जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।